गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं फ़िरदौस ख़ान, जैसा कि पढ़े आपको जो है एजुकेशन से रिलेटेड मैं आपको भेजती रहती हूँ। सुबह मैंने आपको भेजा था जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ, ठीक है। तो उसमें 5 ही रहता है, तो आज आप देखिए इतनी टाइम मैं आपको भेज रही हूँ बीए का, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2024-25 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जो फर्स्ट सेम क्योंकि एक ही पेपर होता है, देखिए सही है, 75 मार्क्स का है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो 50 मार्क्स के रहेंगे, उसका 25 मार्क्स आपका इंटरनल, 25 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल। लेकिन जो नॉन प्रैक्टिकल रहेंगे वो 75 मार्क्स का आपका जो है पेपर रहेगा, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम। तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सेम वही जो है नोट वही रहेगा, सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन 100 वर्ड्स का कम से कम, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो 800 वर्ड का, ठीक है। तो देख लीजिए आप, इसमें पहला क्वेश्चन आपका ABCDE है। पहला है आपका कि ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 का करना है। फिर दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष के कार्य के बारे में बताना है। तीसरा आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, और आपका ई जो है डी है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और आपका ई है समानता का अधिकार, ठीक है। आपका 3-3 नंबर का है। और आपका देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 का है भारतीय संविधान के दर्शन एवं स्रोतों की विवेचना कीजिए। फिर इसमें अथवा करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का मूल्यांकन, ठीक है जी। 2 में से एक आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, राज्यपाल की शक्तियों की भूमिका की समीक्षा कीजिए, अथवा करके भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना तथा उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अथवा करके इसमें है कि भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति तथा स्थिति का परीक्षण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के में से अथवा आपको 2 में से एक करना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लोकसभा की संरचना और शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। अथवा करके संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध एवं प्रशासनिक संबंधों का वर्णन कीजिए। ये पेपर जो है आपका जो है दिसंबर में हो चुका था पिछले साल, मतलब 2024-25 जो ये चल रहा है, तो इस दिसंबर में हो चुका था। अब आपका जो पेपर आएगा 2026 में, तो 25-26 लिख के आएगा, तो पेपर आपसे कुछ ना कुछ मैच ज़रूर करेगा। तो इसलिए मैं आपको भेज रही हूँ कि ऐसे ही पेपर आते हैं, और आप अच्छे से तैयारी करिए। और बीए का है तो बीए में कई जो है पेपर रहते हैं, तो मैं कई पेपर का आपको दे रही है। पॉलिटिकल साइंस का हो गया। अब आप देखिए एजुकेशन के दे रही हूँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर है, सेम वही चीज़ें हैं। 75 मार्क्स के पेपर का नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शन समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें भी देख लीजिए, ABCD इसमें भी ए है, इसमें आपका है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। बी आपका मूल्यांकन, मूल्य और शिक्षा। सी आपका मॉन्टेस्ट्री मॉडल। फिर डी है MHRD के बारे में आपको बताना है। और ई आपका शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है। ये आपका 5 हो गया, 3-3 नंबर का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये भी अथवा करके है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का है भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए, अथवा करके शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा इसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्य की विवेचना कीजिए। 2 में से आपको एक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों को समझाइए, ठीक है। जो उसके अभिकरण है उसका आपको लिखना पड़ेगा पूरा। फिर अथवा करके इसमें है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है कि भारत में उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य की विवेचना कीजिए, अथवा करके है राष्ट्रीय एकता की और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास शिक्षा की भूमिका की विवेचना करना है, ठीक है। 15-15 नंबर का है, आपको 2 में से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन करना है भारतीय, और उसके बाद अथवा करके माध्यमिक शिक्षा की संकल्पना, उद्देश्य एवं महत्व की विवेचना करना है। यानी ये आपको इसमें से 2 में से एक करना है। ये आपका एजुकेशन का पेपर हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का। अब आप देख लीजिए सोशियोलॉजी का पेपर है, ठीक है। सोशियोलॉजी का पेपर है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का पेपर है। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेम वही है, 75 मार्क्स का है, क्योंकि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैंने आपसे पहले बता दिया है। और 75 मार्क्स का है आपका, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन आपका जो है 100 वर्ड का रहेगा, उसके बाद 800 वर्ड का रहेगा। इसमें देख लीजिए ABCD इसमें भी है। अब देखिए पहला है इसमें प्राइमरी ग्रुप, ए में प्राइमरी ग्रुप है, बी है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, सी आपका रिलीजन, फिर आपका डी है मल्टीकल्चरलिज्म, और ई आपका सोशल मोबिलिटी, ठीक है।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र की विषय वस्तु की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको जैसे इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसके कैरेक्टर, इसके जो है सब्जेक्टिव मैटर, ये सारे आपको करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर इसमें अथवा के डिफाइन सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी, यानी समाजशास्त्र को परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा, इसका अर्थ लिखना है, उसके अर्थ के बीच के संबंधों को बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि समाज क्या है? जानवरों तथा जानवरों का समाज मनुष्य को कैसे भिन्न कर सकता है, ये आपको करना है। उसके बाद फिर आप देखिए अथवा करके इसमें है जो है संस्था को परिभाषित कीजिए। समाज के सुधार में शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए तथा जो है इसके बाद अथवा करके विवाह को परिभाषित की, विवाह के प्रमुख उद्देश्य के बारे में, यानी विवाह को आपको बताना है, उसके जितने उद्देश्य है वो आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, सहयोग से आप क्या समझते हैं? सहयोग की विशेषताएं एवं उसके प्रकार लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण क्या है? इसके स्वरूप की व्याख्या कीजिए। आप अच्छे से देखिए इस वजह से, क्योंकि पेपर में आपको सारा भेज, तो मैंने आपसे पहले बताया था सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैंने वो आपको भेजा, उससे मैच करिएगा, ज़रूर आएगा। अब आप इससे ज़रूर मैच करिएगा, जो बच्चे सब्जेक्ट ले रहे हैं सोशियोलॉजी, या मैं इसमें कई सब्जेक्ट भेज रही हूँ, ठीक है। अब आपका इकोनॉमिक्स आ गया, बीए में कई सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको भेज रही हूँ, इससे पता चल जाएगा कि आपको पेपर कैसे देना रहता है, कैसा आता है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, सेम इंस्ट्रक्शन है, ये इकोनॉमिक का है। पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, कोई इसमें भी 3 कुछ 5, जो पहला क्वेश्चन का जो है ABCDE है। पहला है मांग का नियम, इसका A, B है सार्वजनिक वस्तुएं, C है अल्पाधिकार, D है आपका मुक्त व्यापार और E है आपका कुल लागत व सीमांत लागत, ठीक है। ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी अथवा करके लिखना, अर्थ की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र की व्याख्या कीजिए। फिर इसमें अथवा है मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उदासीन वक्र तकनीक की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए, अथवा करके घटते प्रतिफल के नियम को बताइए और समझाइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मार्क्स सेम वही रहते हैं, मार्क्स में कोई वो नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा बाजार से आप क्या समझते हैं? एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा बाजार की स्थिति में उद्योग और फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए। फिर इसमें अथवा करके विभेदीकरण और एकाधिकार में कीमत निर्धारण को समझाइए, ठीक है। अब आप 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, एडम स्मिथ के निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत की आलोचना व्याख्या कीजिए, अथवा है इसमें मजदूरी की आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये आपका जो है हो गया, आपका जो है ये जो बीए का जो है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब आप बीए हिंदी देखिए, ठीक है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का पेपर है, ये भी सेम वही मार्क्स हैं, 75 मार्क्स के हैं। और इसमें जो है देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, ठीक है। और प्रथम प्रश्न को छोड़कर और सारे वर्ड जो है 800 वर्ड के करने, ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं। अब जो इसमें है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो लिखिए, इसमें देखिए सबसे, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसमें निम्नलिखित अवतरणों में से किन तीन के प्रसंग की व्याख्या, यानी जो आप संदर्भ प्रसंग करते थे, तो 3 में से आपको 1 करना है, ठीक है। अब इसमें 5 दिया हुआ है, 5 में आपको सिर्फ 3 करना है, तो क ख ग ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब आप घा और अड़ा है, ठीक है, यानी 5 में से आपको 3 करना है। ये आपका 3-3 नंबर का हो गया, सॉरी 9-9 नंबर का हो गया, 9 त्रिक 27, 9-9 नंबर का हो गया। आप फिर से देख लीजिए, क ख ग ऊपर लिखा हुआ है 9 गुणे 3 यानी = 27, यानी 9 नंबर का 1 है, आपको 3 करना है, 27 नंबर का। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, या अथवा करके है कि अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दिए, यानी ये 12 नंबर का है, 2 में से 1 करना। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कबीर के समाज दर्शन पर प्रकाश डालिए, अथवा करके तुलसी के समन्वयवाद की योजना कीजिए, ये भी आपका 12 नंबर के, 2 में से 1 आपको करना है, ठीक है। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया गया, ऐसा नहीं कि अलग अलग, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चौथा क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में बिहारी का मूल्यांकन कीजिए, और अथवा करके मैथिली चरण गुप्त की काव्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। ये आपका हो गया, यानी 2 में से 1 करना, 12 नंबर का है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है सुमित्रा नंदन पंत के प्राकृतिक चित्रण पर प्रकाश डालिए, अथवा करके आगे की कविता ये दीप अकेला के प्रतिभाद पर प्रकाश डालना, ठीक है। ये आपका हिंदी का पेपर हो गया, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। जो बच्चे हिंदी लेंगे तो आप अच्छे से देख लेंगे। अब आप देख लीजिए ज्योग्राफी, ठीक है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का आपका ज्योग्राफी का पेपर है, पेपर का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी। ये आपका 50 मार्क्स का, ये ध्यान दीजिए, मैंने कहा ये प्रैक्टिकल है, नॉन प्रैक्टिकल आपका 75 का, प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स है। 50 नंबर का आपका पेपर है, 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम, 25 नंबर का प्रैक्टिकल। सेम वही जो है इंस्ट्रक्शन है कि 100 क्वेश्चन
100 वर्ड के आपके जो है करने हैं 3-3 नंबर के, ठीक है। और आप अच्छे से देखिए इसको। अब ABCDE है, ठीक है। तो ए में देखिए बिग बैंग सिद्धांत है, बी है समस्थिति है, सी है आपका वायुमंडलीय दाब, डी है आपका चक्रवात और प्रतिचक्रवात, ई है आपका महासागरीय, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए अथवा करके रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित गैसीय परिकल्पना की आलोचना परीक्षण कीजिए, ठीक है। फिर इसमें आपका अथवा करके सिद्धांत का समर्थन करने वाले उपयुक्त साध्यों के साथ प्लेट टेक्निक्स के बारे में विस्तार कीजिए। अब आपका 3 क्वेश्चन देखिए अपर्दन के समय सामान्य चक्र से आप क्या समझते हैं। WM डेविस द्वारा प्रतिपादित अपर्दन चक्र की अवधारणा की आलोचना चर्चा करना है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा देख लीजिए आप। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विभिन्न भू आकृतियों की उचित चित्रण की व्याख्या की चर्चा करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वर्षण से आप क्या समझते हैं। वर्षण के विभिन्न रूप के बारे में विस्तार कीजिए। फिर अथवा करके वायुमंडल की संरचना एवं संगठन के आरेखीय निरूपण सहित एक लेख लीजिए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। अच्छे से आप देखिए 5वां क्वेश्चन, ये देखिए 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समुद्र के पानी के तापमान ऊर्ध्व और क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का चर्चा की जाए। और उसके बाद अथवा करके वायुम से आप क्या समझते हैं। विश्व के प्रमुख प्रकार के वायुओं की पहचान कीजिए। किसी एक प्रकार के वायुओं के बारे में बताना। ये आपका ज्योग्राफी का पेपर हो गया। जो बच्चे जैसे सोशियोलॉजी, एजुकेशन और हिस्ट्री, ऐसे जो सब्जेक्ट होता है तो ऐसे ही आता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए उर्दू का पेपर है। उर्दू देख लीजिए, ये 75 मार्क्स का पेपर का नाम है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ और क़वायद व इंशा, ठीक है। आप देख लीजिए अच्छे से। जो बच्चे पढ़ना जानते हैं उर्दू उनके बारे में ये आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन है कि हिदायत है कि सभी सवालात लाजमी है, ठीक है। पहला सवाल लिखा हुआ नंबर 1 के सभी सवालों का जवाब तकरीबन 100 अल्फाज में देना है और बाकी जो सवालात है वो आपको 800 अल्फाज में देना है। सेम इंस्ट्रक्शन है, कोई इंस्ट्रक्शन का फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा ये उर्दू है और जो बच्चे उर्दू में इंटरेस्टेड हैं वो अपना देख लेंगे। ये आप देख लीजिए उर्दू में है। उर्दू का आप अलिफ़ है, क्वेश्चन नंबर अलिफ़, फिर बे, ठीक है। आप देख लीजिए अलिफ़ बे जीम दाल हाँ, ठीक है। ये इसमें से यानी ये आपका 5-5 नंबर का है, 3-5 15, 3-3 नंबर का है। 5 क्वेश्चन आपको करना है, 3-5 15। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दबिस्तान दहली की अदबी अहमियत को उजागर कीजिए, ठीक है। या करके लिखा हुआ है यानी अथवा करके लिखा हुआ है। उर्दू शायरी में दबिस्तान लखनऊ की अहमियत को वाज़ा कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, इसमें भी अथवा करके क्वेश्चन नंबर 3 है कि उर्दू ज़बान पर दूसरी ज़बानों के इशारात को वाज़ा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है अथवा है कि या जिसको बोलते हैं कि उर्दू ज़बान के आगाज़ व अरक़ाए व मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात का तज़िया कीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सर सैयद तहरीक के ख़दमात पर मदअलाल नोट लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। ये ध्यान दीजिएगा 15-15 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। या करके देखिए इसमें लिखा है कि उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक की अहमियत कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है दर्जा झेल सवालों के जवाब दें। आपको अलिफ बे जीम दाल है वाव, इसमें ये आपको 15 और हैं इसमें, तो ये आपको इसमें से आपको जो है सारे करने रहेंगे। ये देखिए इधर भी है। ये आपका हो गया अलिफ बे जीम दाल है वाव। फिर इधर देखिए जे है तो छोटी है, ठीक है। यानी इतना आपको यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड देखिए, ठीक है। तो इधर और ये मिला के 10 हैं। 10 आप ये करेंगे चाहे ये इधर से करेंगे। इधर से है कि दर्जा झेल मुहावरों में से किन्हीं 10 के माने आपको बताने, ठीक है। तो 10 के माने आपको इधर चाहे आप करिएगा चाहे इधर आप करिएगा, बातें वही हैं। 15 नंबर का है, आप देख लीजिए। जो बच्चे उर्दू में ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उर्दू में ज़्यादा उनके हैं, तो आप एक एक पॉइंट देख लीजिए, ठीक है। उल्टी गंगा बहना, दांत खट्टे हुआ, ठीक है। पाँचों उंगली घी में, कीचड़ उछालना, बात का बतंगड़ बनाना, जितने मुँह उतनी बातें, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है। डकार न लेना, डंका बजना, खुशी से फूले न समाना, नाक में दम करना, ईंट से ईंट बजाना, ठीक है। ये आपका मुहावरा हो गया। तो ये चाहे मुहावरा आप कर लीजिए। तो ये आपका उर्दू का पेपर हो गया, ठीक है। ये आपका 75 मार्क्स है। अब आप देख लीजिए होम साइंस का, ये आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होम साइंस, ये आपका 50 नंबर का है। 25 नंबर आपका इंटरनल हो जाएगा, 25 नंबर आपका असाइनमेंट का हो जाएगा। सेम इंस्ट्रक्शन है। 100 वर्ड का आपको पहला क्वेश्चन करना है, उसके बाद फिर आपका 800 वर्ड का करना है। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कंपलसरी जो है ABCD
और ए है भोजन का वर्गीकरण, बी है वृद्धि और विकास, सी है मानव विकास के चरण, डी है वसा में घुलनशील विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, और आपका ई है खाद मिलावट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के विस्तार को समझाइए। फिर उसी में अथवा करके मानव विकास के क्षेत्र के बारे में चर्चा कीजिए। दो में से एक आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हृदय के कार्य को सचित्र वर्णन की, यानी जो हार्ट का आपका फंक्शन है, जो उसका डायग्राम है, इसको आपको बना के उसके बाद उसके बारे में बताना है। फिर खाना पकाने की प्रमुख विधियों को विस्तार, यानी जैसे खाना बनता है जो कुकिंग मेथड्स होते हैं उसका डिटेल्स आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिलीवरी के प्रकार को बताइए, यानी जब डिलीवरी होती है तो उसके कितने टाइप की डिलीवरी होती है ये आपको बताना है। फिर इसी में अथवा है कि भोजन को परिभाषित कीजिए, तब भोजन के कार्यों को, यानी भोजन कितने प्रकार के होते हैं। डिफाइन फूड, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फूड, यानी विद एग्जाम्पल से। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, प्री स्कूल चरण के दौरान शारीरिक, गामक और भाषा के विकास के बारे में चर्चा, चाहे अथवा करके हैं विभिन्न पालन पोषण की शैलियों के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका होम साइंस का पेपर हो गया। ये आपका 50 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स आपका इंटरनल एग्जाम होता है, 25 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अब आप देखिए इंग्लिश का पेपर है। देखिए BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश के पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोस एंड राइटिंग स्किल। ठीक वही है, 75 मार्क्स है, क्योंकि नॉन प्रैक्टिकल है। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, यानी सारे क्वेश्चन आपको कल से करना है। लिखा हुआ है एक्सेप्ट क्यों क्वेश्चन आंसर अबाउट, ठीक है, यानी आपको सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। सेम वही हिंदी जैसा, जैसे हिंदी में होता है नहीं कि आपको एक्सप्लेन करना रहता है। देखिए इसमें लिखा है एक्सप्लेन द 3 फॉलोइंग पैसेज, रिफ्रेश द कॉन्सोनेंट एंड क्रिटिकल कमेंट्स ऑफ नेसेसरी, यानी आपको जैसे होता है ना, उसमें भी मैंने बताया था क ख ग घ अड़ा था, ऐसे इसी में ABCDE है। तो 5 में से 3 आपको क्या करना है, विद पैसेज रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित आपको करना है, यानी जैसे उसमें प्रसंग सहित व्याख्या करना है, इसमें आप इस पैसेज का आपको इसका रेफरेंस भी करना है, इसका कॉन्टेक्स्ट भी करना है, फिर आपको उसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप देख लीजिए, इसका आप नोट्स बना लीजिए। जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो बच्चे इंग्लिश में इंटरेस्ट लेते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए मैं BA का पेपर सारा भेज रही हूँ आपको, जो पेपर मेरे पास था मैं आपको भेज रही हूँ। इसमें भी अथवा करके देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 2 है कि ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैथडल लॉइस, यानी जो उनका आप क्या करना है, क्या जो उनके कैरेक्टर को स्केच करना है। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्कस RK नारायण एज वन ऑफ इंडियन फाइनेस्ट स्टोरी टेलर, यानी 2 में से आपको करना है, चाहे आप ऊपर वाला करिए सेकंड क्वेश्चन, चाहे नीचे वाला करिए। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज एन एजेस्ट, ठीक है, यानी अथवा करके राइट द नोट ऑफ रेटोरिकल एनालिसिस ऑफ प्रोफेशन वी वुमेन राइटन बाय वर्जीनिया वॉल्फ। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ओ हेनरी वॉज द सुप्रीम फैक्टोरिनर ऑफ द ट्रिक एंडिंग एंड आयरोनिक ट्विस्ट डिस्कस, इसका अथवा है गिव द करेक्ट स्केच ऑफ सर रोजर डी जो है डी कॉर्ली, यानी सर रोजर का आपको स्केचिंग करना है। आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। 2 में से 2 क्वेश्चन नंबर सेकंड में से अथवा करके 3 भी अथवा करके 4। अब आप लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री औरोबिंदो एंड रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए ठीक है, अरविंदो और रविंद्रनाथ टैगोर इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, या अथवा करके ब्रीफ डिस्कस द टाइप ऑफ प्रॉस एंड प्रॉस स्टाइल। ठीक है, यानी 2 में से आपको एक करना है। 12-12 नंबर का है। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। मैंने आपको अपना चैनल का नाम भी बताया, माइंडफुल ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट। जो बच्चे नए हैं, जो स्टूडेंट नहीं है, जो जिनको इंटरेस्ट है, जो नए चैनल पे मेरे आते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए, कोशिश करिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वॉच टाइम्स पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखते हैं और बीच में छोड़ देते हैं स्किप करके। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो आप देखेंगे आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ इसमें कुछ बात रहती है। ठीक है, तो जो है फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको कल कुछ भेजूँगी ज़रूर आपको एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सपोर्ट फॉर मी।